नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आज के इस भगवद गीता के तीसरे दिन के प्रवचन में आप सब भक्तों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। पहला दिन हम सब लोग सुने थे भगवद गीता का परिचय, और भगवद गीता समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है। फिर दूसरा दिन पर हमने श्रवण किया था हम शरीर नहीं हम आत्मा है। भगवद गीता का प्रथम उपदेश जो साधन अवस्था में और साध्य अवस्था में, दोनों अवस्था में हर समय पर हमें अपने स्वरूप को जागरूक करना होता है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा का कुछ हमने प्रमाण भी दिया था। हम शरीर नहीं हम आत्मा है, उसके प्रमाण के साथ आप सबके सामने नाना प्रकार के जो प्रमाण हैं वो प्रस्तुत किया था। और आज हम समझेंगे ये भगवद गीता का जो दूसरा विषय वस्तु है, ईश्वर, गॉड, भगवान। भगवद गीता के 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से हम जीव के बारे में श्रवण कर चुके हैं। आज हम ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान जो है वो कौन है, भगवान की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है,
क्या भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? भगवान के अस्तित्व का प्रमाण, अगर कृष्ण है या भगवान है तो इसका प्रमाण दीजिए कि भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण से हम भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे। हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है भगवान का अस्तित्व है। भगवान को क्यों देख नहीं सकते हम? वाई, अगर भगवान है तो भगवान को देख क्यों नहीं सकते? इत्यादि हम नाना प्रकार से भगवान के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मैं हृदयपूर्वक बहुत ही धन्यवाद देता हूँ जो भक्त इस भगवत गीता का जो सेमिनार का भगवत गीता कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं और उत्तर लिखकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन सब भक्तों का मैं हृदयपूर्वक बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं उनको निश्चित रूप से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन भक्तों का बहुत सारा प्रश्न है, तो जो भक्त लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देते हुए हम आज का ये जो सत्र है श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता में हु इज़ गॉड, भगवान कौन है, इसके बारे में श्रवण शुरू करते हैं। वर्षों से दो प्रकार के लोग हैं, एक है आस्तिक और दूसरे है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। और तीसरे प्रकार के लोग वो है जो मिक्स, जो कंफ्यूज करने वाला है। उनको हम ऐसा लगता है कि वो आस्तिक है, लेकिन जब हम उनके पास जाकर बैठते हैं तो नास्तिकवाद के बारे में वो बोलते रहते हैं। हालांकि भगवान के बारे में नाना प्रकार के उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद जब भगवान के अस्तित्व के बारे में बोलते हैं तो बोले भगवान नहीं है। उपदेश देते हैं भगवान के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं या तो हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, या तो हम सब लोग भगवान हैं इत्यादि, या तो भगवान है ही नहीं, लेकिन अपने आप को आस्तिकवादी मानते हैं। दूसरे प्रकार के लोग यह हैं जो नास्तिकवादी हैं। जो नास्तिकवादी तो है, लेकिन जब संकट आता है, जब कुछ कार्य करना होता है तो मुहूर्त या कोई कुछ कार्य करना होता है तो उस कार्य के समय पर वो वापिस पूजा पाठ वगैरह शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मान लो भगवान है तो, अगर मान लो भगवान का अस्तित्व है और भगवान है तो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है, और दोनों को समझना बहुत ही मुश्किल है। लोगों की स्थिति दीवार के ऊपर जो बिल्ली होती है, कैट बिल्ली, वो सोचती मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, म्याऊं म्याऊं करती करती वो राइट में भी देखती है, लेफ्ट में भी देखती है, और देखते हुए भी सोचती है मैं कहाँ जाऊं ताकि मुझे मेरा जो मिलना चाहिए खान पान वगैरह या छुप कैसे मैं रह सकूं, वो डिसीजन नहीं ले पाती है। तो वैसे ही आजकल लोग धर्म के बारे में है, आस्तिक और नास्तिक दोनों को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बहुत सालों के पहले की बात है कि लोग पादरी के पास जाते थे, हजारों 400-500 साल पहले, और पादरी के पास जाकर लोग नाना प्रकार का प्रश्न पूछते थे। सूर्य ग्रहण कैसे हुआ, चंद्र ग्रहण कैसे हुआ, लोग मरते क्यों हैं, वाई, लोगों की मृत्यु नहीं आना चाहिए लेकिन लोग मरते क्यों हैं, भगवान कौन है, इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न पादरी के पास जाकर लोग पूछते थे। लेकिन पादरी क्या बोलते थे, संडे को सूर्य ग्रहण हुआ, मंडे को हुआ, मृत्यु इसलिए होता है, ये वो नाना प्रकार के कुछ भी बोलकर वो सबको समझा देते थे। लोग कन्फ्यूज होते थे और इसी समय पर साइंस जो है वो तरक्की करने लगा। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूटन जो था वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का संशोधन किया। और एक साइंटिस्ट था जो बाथरूम में नहा रहा था तो मैं नीचे क्यों गिरा मैं बीच में रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, इत्यादि नाना प्रकार से संशोधन करके लोग जो है साइंस जो धीरे धीरे तरक्की करने लगा और प्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि नाना प्रकार की चीज़ें बनाने लगे, मोबाइल, कंप्यूटर, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लगे। लोगों को लगा कि वास्तव में इस दुनिया में
अगर जीने का आश्रय वस्तु है और जीने के लिए हमें वास्तव में हमें सहारा प्रदान करता है, वो केवल साइंस से ही करता है। इस साइंस की दुनिया में भगवान का अस्तित्व कहाँ है? इस साइंस की दुनिया में भगवान का अस्तित्व नहीं है। प्राय लोग इस प्रकार से आजकल, मुझे याद है मैं कॉलेज में गया था प्रवचन देने के लिए, तो एक स्टूडेंट ने मुझे सबके सामने यही प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान है क्या? मतलब लोगों को इस बात को स्वीकार करना कि भगवान है, मतलब एक हंसी की बात है। अरे भगवान है क्या? अरे आप धर्म को मानते हो क्या? एक फैशन हो गया है जो धर्म को लोग नहीं मानते हैं ऐसा, और वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, देखिए हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे साइंस तरक्की करने लगा और लोगों का जो विश्वास है वो समाज से, भगवान से ज़्यादा धर्म के प्रति, भगवान से ज़्यादा साइंस के ऊपर विश्वास होने लगा। और कुछ लोग कहते हैं साइंस ही हमारा सब कुछ है, साइंस के बिना हमारा ये जो जीना है वो बहुत ही मुश्किल है। और प्रचलित तो नास्तिकवाद जो है वो 3 प्रकार से वो लोगों को कहते हैं। या तो कोई कहते हैं भगवान नहीं है, कोई अगर नास्तिक है उनके तीनों में से एक सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि भगवान नहीं है, या तो लोगों से कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा कोई ऐसा कहता है कि मैं भगवान हूँ और मैं आई एम गॉड, मैं गॉड। बहुत सारे ऐसे भगवान जी इस दुनिया में घूमते रहते हैं, मैं भगवान हूँ। और तीसरा है नहीं, हम सब लोग भगवान हैं। तो 3 प्रकार का नास्तिकवाद प्रमुख जो प्रचलित है, या तो भगवान नहीं है, या तो मैं भगवान हूँ, या तो हम सब लोग भगवान हैं। लेकिन इस नास्तिकवादी व्यक्ति से हम लोग चैलेंज देखते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। चाहे नास्तिकवादी लोग कितना भी नास्तिक का प्रचार करे या साइंस कितना भी तरक्की करे, लेकिन भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। और भगवान के अस्तित्व का प्रमाण हम आपके सामने प्रमाण दे के कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। चाहे साइंस कितने भी तरक्की करे, चैलेंज भी करे, लेकिन भगवान ने जो बनाया, भगवान ने जो सृष्टि किया, वैसा साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकते। हालांकि साइंस तरक्की कर रहा है, मैं साइंस का कोई विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि साइंस जो तरक्की कर रहा है, इन वस्तुओं के सहारे पे हम जी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। मेरा कहने का आप मतलब समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्लियर रूप में ये कहना चाहता हूँ, साइंस तरक्की कर रहे हैं वो सही बात है, अच्छी बात है, हम अपने जीवन में उससे उतार सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साइंस ही भगवान है, साइंस की दुनिया में भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व नहीं है, वैसी बातें बोलने वाले लोगों के लिए हम नाना प्रकार का ये प्रमाण देकर हम प्रस्तुत करेंगे कि भगवान का अस्तित्व है। अगर थोड़ा सा होगा ना बुद्धि, अगर थोड़ा सा होगा तो आसानी से इस प्रमाणों से समझ जाएंगे कि भगवान का अस्तित्व है। पहला प्रमाण है कि एक फूल आप देख सकते हैं, छोटा सा फूल होता है, और फूल को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है। ऐसा ओरिजिनल फूल क्या कोई भी लेबोरेटरी में या कोई भी साइंटिस्ट क्या ऐसा ओरिजिनल फूल बना सकता है क्या? आप जरा विचार कीजिए। बड़े बड़े करोड़ों की फैक्ट्रियां, मशीनें बना सकता है साइंस, लेकिन साइंस को हम चैलेंज देते हैं कि एक छोटा सा ऐसा फूल बना के दिखाओ जहाँ पर कोमल फूल जो सुगंध ओरिजिनल प्रकृति के द्वारा दी हुई सुगंध को प्रदान करे। लेकिन साइंस वो नहीं कर सकता है। साइंस जो है बुढ़ापा को नहीं भगा सकता है। साइंस जो है बीमारी, हम देखते हैं कि हॉस्पिटलें बड़े बड़े होते जा रहे हैं, डॉक्टर की डिग्रियां बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी के कारण नाना प्रकार के जो बीमारियां हैं उनका समाधान मिलता जा रहा है, नाना प्रकार की बीमारी का समाधान मिलता जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी
लोगों का बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। साइंस आगे बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बड़े बड़े होते जा रहे हैं और ऑपरेशन इत्यादि करने का जो मशीनरी साधन जो है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाना प्रकार की बीमारियों का तुरंत निराकरण हो जाता है। लेकिन बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म बीमारी नहीं है, इसका कोई उपाय वर्तमान में या तो भविष्य में कोई नहीं कर सकता। हॉस्पिटल बड़े होते जा रहा है लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर साइंस तरक्की कर रहा है तो मान लो तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर साइंस अगर वास्तव में कुछ दुनिया को देना चाहता है तो साइंटिस्ट लोग से हम चैलेंज देते हुए कहते हैं कि आप ऐसा उपाय कीजिए कि जन्म का चक्र को ख़त्म करें, मृत्यु का चक्र को ख़त्म कर दे। बार बार मरना क्यों पड़ता है भाई, तो मृत्यु को टाले और बुढ़ापा को ख़त्म करे और बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए इस लोक से, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी को हटाए। अगर इन सारी चीज़ों को अगर करते हैं तो स्वाभाविक हम मानते हैं कि वास्तव में कुछ तरक्की हो रहा है। साइंस ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उठाया और जल बनाया, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा समुद्र बनाया, प्रकृति के द्वारा इतने ग्रह आकाश में बिना आधार से लटक रहा है, कोई उसका आधार नहीं है, कोई उसका बिल्कुल उसका आधार नहीं है। सूर्य नियमित रूप से उगता है, सूर्यास्त होता है नियमित, चंद्र नियमित रूप से प्रकाश प्रदान करता है। प्रकृति जैसे ही सूर्यास्त सूर्योदय होता है, प्रकृति में हर चीज अपने आप खिलता है, कार्य करने लग जाता है। मनुष्य का जन्म मृत्यु खाते हैं, नाना प्रकार के कार्य करने, सूर्योदय होता है तो नाना प्रकार के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, ये ऋतुएं, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश, ऋतुएं जो है अपने आप बदलने लगती हैं। क्या साइंस ऐसा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उठाएंगे और उठाकर वो मिलाएंगे और पानी बनाएंगे, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा समुद्र बनाया, भगवान ने इतना बड़ा समुद्र बनाया। हम चैलेंज देते हुए कहते हैं इसे आधा समुद्र तो बना के दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि तरक्की हो रही है। पहले के ज़माने में ऐसे अस्त्र शस्त्र हुआ करता था, आप सोच नहीं पाओगे। जब मंत्र बोलते थे और तीर को मारते थे तो बारिश होने लग जाती थी। जब मंत्र बोलते थे और तीर को मारते थे या कोई भी मंत्रों के द्वारा बारिश और ठंडी गर्मी मौसम को बदल देते थे। ऐसे ऐसे अस्त्र हुआ करता था कि हम अगर तीर लगाएंगे और उसी जगह पर उसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति का शरीर में केवल एक ही आंख फूटे तो एक ही फूटती थी। हजारों माइल दूर रहकर भी ऐसा अस्त्र फेंका जाता था। जो निश्चय करते थे उसकी एक ही आंख फूटनी चाहिए तो एक ही आंख फूटती थी। ऐसा अस्त्र शस्त्र मंत्रों के द्वारा लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। आजकल बम बनाया है, लेकिन पहले जो थे वो मंत्रों के द्वारा वो लोगों के पास शक्तियाँ हुआ करता था। अच्छा है साइंस तरक्की करता है, हम साइंस को हम अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीने में उसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको भगवान के अस्तित्व को भी मानना होगा। हर कार्य को हम भगवान की सेवा में, क्योंकि मूल करता धरता भगवान है। भगवान क्या कहते हैं, भूमि अपनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी प्रकृति मेरी शक्ति है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है और मेरे द्वारा प्रकटित हुआ है। ये भगवान की ये शक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, पृथ्वी जल अग्नि सब उठाया, लेकिन मूल इसके मालिक कौन है? भगवान ही है। भगवान तो कहते हैं कि मैं मूल क्रिएटर हूँ, सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा जी एंड थर्ड क्रिएटर साइंटिस्ट मनुष्य। और क्या,
मूल जो है उसके क्रिएटर जो है भगवान से हर एक वस्तु आई है और भगवान ही हर वस्तु के उत्पत्ति का कारण है। बम विस्फोट से तरक्की नहीं होती है, बम विस्फोट से विनाश ही होता है। अगर बम विस्फोट से कबूम बिग बैंग थ्योरी, एक कण सूर्य बना एक कण चंद्र बना, बम विस्फोट हुआ, ऐसे कभी सृष्टि की शुरुआत नहीं होती है। अगर ऐसे सृष्टि की शुरुआत होता फिर बम विस्फोट से सर्जन होता तो हमारे इस मंदिर में, यहाँ पे मंदिर बनाना है तो बम विस्फोट करके मंदिर बना दिया जाए। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं कि बम विस्फोट से सृष्टि का सर्जन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर बम विस्फोट से सर्जन ही होता तो बॉम्बे में आप सब लोग जानते हैं अनेकों जगह पर बम विस्फोट हुआ है, वहाँ नुकसान ही होता है, सर्जन नहीं होता है। बम विस्फोट मतलब नुकसान ही होता है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि ऐसा पढ़ाया जाता है कि एक कण सूर्य बना बम विस्फोट से, एक कण चंद्र बना, एक कण पृथ्वी बनाया, तो ये सब चीज़ें जो है वो सब गलत है। क्योंकि इस सृष्टि का जो सर्जन है, क्रिएटर जो है, वो मूल भगवान है। क्योंकि भगवान ही इसका अस्तित्व के मालिक है। जैसे ही कोई क्रिएशन को देखते हैं, मतलब कोई ना कोई इसके पीछे क्रिएटर है, हमें इस क्रिएटर को स्वीकार करना होगा। घर के अंदर नाना प्रकार का फर्नीचर है, तो फर्नीचर बनाने वाला कोई ना कोई होगा। हम कहेंगे कि नहीं, ये सारा फर्नीचर जो है अपने आप आ गया। घर के अंदर रोटी है तो किसी न किसी ने बनाई है, लेकिन हम घर के अंदर जाएंगे और घर के अंदर जाकर सीधा इस रोटी को देखेंगे और कहेंगे नहीं अपने आप आई, तो ऐसा नहीं है। मतलब क्रिएशन है तो कोई ना कोई क्रिएटर है। इस सृष्टि का जो क्रिएशन को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे भगवान जो है क्रिएटर, कोई ना कोई इसके पीछे क्रिएटर निश्चित रूप से है। क्रिएशन से समझ सकते क्रिएटर है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कोई कोई साइंटिस्ट जो है वो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। न्यूटन जो था वो नास्तिक नहीं था, वो आस्तिक था। आस्तिक था और भगवान के अस्तित्व को मानता था, लेकिन उसका दोस्त जो था वो नास्तिक था। एक समय की बात है, उन्होंने अपने दोस्त को अपने कमरे पे बुलाया और बुलाकर वो कमरे के बाहर थे दोनों, और जिस अपने कमरा दिखाने ले गया न्यूटन, और उन्होंने बाहर से ताली बजाया, कमरा खुला, और जैसे गेट खुला, और जैसे गेट खुला, गेट खुलते ही तुरंत ही अपने आप सूर्यास्त होने लगा। मनुष्य ऐसे तेजी से भागने लगे, तेजी से दौड़ने लग गए, नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ होने लगी, बहुत सुंदर प्रकाश आने लगा, संध्या होने लगी, ऋतुएं बदलने लगी, बारिश आने लगा, गर्मी होने लगी, ठंडी होने लगी। तो नाना प्रकार के ग्रह आकाश मार्ग में उड़ रहे थे। उसका दोस्त जो नास्तिक था वो न्यूटन से एक बात बहुत सुंदर बोलता है, बोला ओ न्यूटन, कितना अच्छा बनाया आपने ये, वाह बहुत सुंदर बनाया है आपने ये। न्यूटन कहता है थैंक यू वेरी मच, मैंने नहीं बनाया ये सारी चीज़ें अपने आप था। उसका दोस्त नास्तिक कहता है कि अरे ऐसे कैसे होगा, अरे अपने आप कैसे आएगा, कोई न कोई व्यक्ति ने उसको बनाया होगा, कोई न कोई व्यक्ति जो है जिन्होंने इसको बनाया है। लेकिन उसका दोस्त ने जब ऐसा बोल रहा है तो न्यूटन कहता है अरे ऐसा कैसे संभव हो, नहीं ये किसी ने नहीं बनाया, कल भी मैं यहाँ पर था, रोज मैं यहाँ पर आता हूँ, बस अभी आया आपके साथ और अचानक मैंने सारी चीज़ों को देखा। तो नास्तिक कहता है कि अरे कैसे ऐसे होगा, मैं कैसे मानूं, अरे क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। न्यूटन कहता है राइट, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वस्तु कोई बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो क्या ओरिजिनल वस्तु बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा? आप जरा विचार कीजिए, ओरिजिनल वस्तु बनाने वाला कोई ना कोई होगा ही। तो क्रिएशन, हम ओरिजिनल पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र इत्यादि ओरिजिनल वस्तु को देखते हैं, ये प्रकृति को देखते हैं, तो क्या इसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकृति के पीछे
किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है। हाँ भक्तों, हम क्रिएशन के माध्यम से हम लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान का अस्तित्व जो है वास्तव में भगवान का अस्तित्व है। हम साइंटिस्ट लोगों से चैलेंज देते हुए कहते हैं, एक चावल का दाना ओरिजिनल बना के दिखाए, चींटी का पैर, चींटी तो छोड़ो, चींटी का एक पैर ओरिजिनल बना के दिखाए, संभव नहीं है। मनुष्यों में मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करके बताइए, रोबोट तो बना सकते हैं लेकिन मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं। भक्तों, इस वास्तव में अगर कुछ क्रिएशन है तो इसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। क्रिएशन के माध्यम से हमें क्रिएटर को स्वीकार करना होगा। ओके ठीक है, चलो भगवान है तो भगवान को देख क्यों नहीं सकते? आप लोग ऐसा कहोगे, वाई मैं जिसको देखूंगा उसी को ही मानूंगा, मैं जिसको देखूंगा मैं उसी को ही मानूंगा। अगर भगवान है हम उसको देख क्यों नहीं सकते? भक्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं संसार में जिनको हम देख नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् कचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं है। मतलब हर वस्तु का उत्पत्ति का कारण भगवान कहते हैं मैं हूँ। मुझसे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं। हर वस्तु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों का उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। कोई कहेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और अर्जुन भी सोच सकता है, अर्जुन सोचता है कि अगर भगवान कृष्ण उत्पत्ति का कारण है लेकिन ये तो मेरे सामने खड़ा है। हाँ, वो कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुआ लेकिन तो मेरे सामने खड़ा है कृष्ण। तो फिर भगवान आगे इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। सूत्रे मतलब धागा में, मोती में, सूत्र मतलब धागा, धागा में मणि गणा इव। जिस प्रकार से मोतिया, धागा में जिस प्रकार से मोती परोया हुआ रहता है और एक सुंदर माला बनती है, तो जब हम माला को देखते हैं, माला को देखते हैं, मोतियों को देखते हैं, धागा को देख नहीं सकते। लेकिन जैसे हमने मोतियों को देखा तो मोती को देखकर धागा का अस्तित्व के बारे में मालूम पड़ता है कि धागा है, धागा है, इसलिए एक के बाद मोती को परोया हुआ है। माला देखकर और मोतियों को देखकर धागा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में क्रिएशन को देखकर इसके पीछे क्रिएटर भगवान के अस्तित्व को हमें मानना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। उनका अस्तित्व के प्रमाण से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। ठीक है, चलो भगवान का अस्तित्व है हमने मान लिया, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, है ना। लोग कहते हैं ना भगवान का अस्तित्व दिखाओ मुझे, लेकिन देखिए हवा है, आप मुझे दिखाइए। अभी मैं चैलेंज देता हूँ आपको, हवा है तो आप मुझे दिखाइए। आप क्या कहोगे? अरे प्रभु जी हम सांस ले रहे हैं ना, इसका प्रमाण है कि हवा है। हम सांस ले रहे हैं, इसका प्रमाण है कि हवा है। तो प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हमें मिल रहा है, इसका प्रमाण है भगवान है। हवा भी भगवान ही दे रहा है इसके हवा जो देने वाला वो तो भगवान ही है। संसार का हर वस्तु है, तो वस्तु के माध्यम से हम क्रिएटर को समझ सकते हैं।
और इस जगत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते। बिल्कुल सत्य कहता हूँ भक्तों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एक छोटा सा पेन ड्राइव, छोटा सा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बहुत सारा सॉन्ग है इसके अंदर। लेकिन अगर कोई मेमोरी कार्ड लेकर आए हमारे पास और कहे कि स्वामी जी, प्रभु जी, इसके अंदर कम से कम 1000 घंटे देख सकते हैं, इतने सारे वीडियो और हजारों घंटों तक सुन सकते हैं, इतना म्यूजिक इसके अंदर है, मैं कहूँगा नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखाओ। जिस वस्तु को मैं देखता नहीं हूँ उस वस्तु को मैं मानता नहीं हूँ, है ना, प्रचलित सिद्धांत है ना। जिसको मैं देखता नहीं हूँ इसको मैं मानता नहीं हूँ, प्राय लोग ऐसा कहते हैं। तो सॉन्ग है तो दिखाओ मुझे। फिर वो क्या करेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर लाएगा, कार्ड रीडर लाएगा, कार्ड को डालेगा। प्रोसेस एक मेमोरी कार्ड में बहुत सारा सॉन्ग है, लेकिन इसी सॉन्ग को देखने के लिए हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि मेमोरी कार्ड में बहुत सारा सॉन्ग है। प्रोसेस के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइट होना चाहिए, लैपटॉप है तो चार्ज होना चाहिए, कंप्यूटर है तो लाइट होना चाहिए, और सब कुछ है तो कंप्यूटर लैपटॉप में प्लेयर इंस्टॉल होना चाहिए। इंटरनेट या तो ऑनलाइन देख रहे हैं तो इंटरनेट, नहीं तो आपको पासवर्ड भी मालूम होना चाहिए। बहुत सारा प्रोसेस, कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। अगर कार्ड रीडर है, बहुत सारा सॉन्ग है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लाइट है, पासवर्ड भी मालूम है, लेकिन चलाना नहीं आता है, आप सॉन्ग को सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रोसेस के माध्यम से आप इस सॉन्ग को, मेमोरी कार्ड में जितना भी सॉन्ग हो, उस सॉन्ग को समझने के लिए, देखने के लिए प्रोसेस फॉलो करना है। एक छोटा सा मेमोरी कार्ड के सॉन्ग देखने के लिए प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है। तो मूर्ख लोग जो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, इन मूर्खों को हम कहते हैं प्रोसेस फॉलो करो, तभी आप भगवान को देख पाओगे। चैलेंज देता हूं इस मूर्खों को मैं, आप प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस के माध्यम से आप भगवान को देख सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावत यच अस्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं मुझे अगर वास्तव में सत्य, मेरा स्वरूप को, मेरी शक्ति के साथ मुझे, मेरे तत्व को अगर आप मुझे समझना चाहते हैं तो भक्ति का प्रोसेस करो। भक्त्या माम अभिजानाति, अगर आप मुझे जानना चाहते हो भक्ति करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रोसेस करो, भगवान के नाम का जप करना शुरू करो। प्रोसेस के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। दूध के अंदर घी भरा हुआ है, दूध के अंदर घी है, लेकिन इसी घी को देखने के लिए प्रोसेस में जाना होगा। ऐसा नहीं अभी भी दिखाओ मुझे घी के अंदर दूध है तो मैं देखूंगा, इसको ही मानूंगा, नहीं। आपको दूध को जामन देकर उसको दही बनाना होगा, दही का सुबह मंथन करना होगा, मंथन करके आपको मक्खन का लौंदा निकलेगा, लौंदा को गर्म करना भी आना चाहिए। प्रोसेस, दूध के अंदर घी है, लेकिन इसी घी को देखने के लिए हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। भक्तों, इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं,
ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचनेन। प्रेम रूपी अंजन, प्रेम रूपी आँखों का, आँखों में प्रेम रूपी जिन भक्त के आँखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, इस अंजन के माध्यम से एक भक्त जो है सदैव भगवान का दर्शन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सदैव एक संत जो है भगवान को अपने हृदय में देखता रहता है। भक्तों, अभी हम इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं, चलो भगवान का अस्तित्व है, भगवान है, तो हमारा प्रश्न है कि इतने सारे धर्म क्यों हैं? बहुत सारा धर्म है, इतने सारे धर्म है। आप कहोगे प्रभु जी ठीक है, हमने भगवान के अस्तित्व को मान लिया, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? एक ही धर्म होना चाहिए, वाह इतने सारे धर्म क्यों हैं? बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इतने सारे धर्मों में नहीं जाएंगे। लेकिन 3 धर्म जो है प्रमुख धर्म है, इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। 3 धर्म है। पहला है इस्लाम धर्म, मुस्लिम, दूसरा है क्रिश्चियन धर्म और तीसरा है हिंदू धर्म। कुरान, बाइबल और भगवत गीता, तीनों धर्मों में अगर देखा जाए तो धर्मों का जो सिद्धांत है, धर्म का जो सिद्धांत है, तीनों में समान रूप से दिया है। तीनों में कहा गुरु के पास जाओ, तीनों में कहा आत्मा के अस्तित्व के बारे में, तीनों ने भगवान का अस्तित्व के बारे में तीनों ने स्वीकार किया। लेकिन तीनों में जो तत्व और जो सिद्धांत दिया है वो कैटेगरी प्राप्त करने की पात्रता के अनुसार अलग अलग है। जैसे दूसरी कक्षा में जो हम गणित में 2+2 4 पढ़ते हैं, तो वहाँ तक वहीं तक ही ज्ञान होता है, लेकिन ये प्रामाणिक है। लेकिन जब हम 10th में और कॉलेज में जाते हैं तो इसी साइंस को और उन्नत सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दूसरी कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो गलत नहीं है, लेकिन दूसरी कक्षा का जो स्टूडेंट जो होता है उनकी ग्रहण करने की शक्ति इतनी होती है, उनकी शक्ति के अनुसार दूसरी कक्षा का स्टूडेंट जितना ग्रहण कर सकते हैं इतना ही ज्ञान दिया जाता है। तो कुरान में जो है वो ज्ञान और भगवत गीता में जो ज्ञान है उसके लेवल में अंतर है। कुरान में बताया है कि माँ और बहन के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता में बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति जानता है ये। प्रभुपाद जी जब क्रिश्चियन लोगों के सामने गए थे विदेशों में, वहां पर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, केवल कीर्तन, और छोटा छोटा प्रवचन दिया। अगर हम उनको कहें आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोग समझेंगे नहीं, एक दूसरे का मुंह देखेंगे। उनको नैतिक शिक्षा देना है पहले, नैतिक शिक्षा। और जब वो नैतिक शिक्षा को स्वीकार करते हैं, नैतिक शिक्षा को जब वो समझते हैं, उनके चेतना, उनका कॉन्शियसनेस जब उन्नत होता है, तो उन्नत अवस्था में फिर उनको उपदेश दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो। लेकिन शुरुआत अवस्था में किसी भी व्यक्ति को आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, इस प्रकार का जो उपदेश है किसी को भी खास करके लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडिया में श्री प्रभुपाद जी ने खुल के, खास करके जो सभ्य लोग थे उनके सामने खुल के बताया कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो। बड़ा कीर्तन भी करते हैं और उपदेश भी देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धर्म तीनों एक ही है, प्रामाणिक है, लेकिन धर्म को समझने का लेवल अलग अलग है
और लेवल के अनुसार धर्मों में ये जो उपदेश जो है वो उपदेश दिया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग कहोगे कि ठीक है, हम लोग समझ गए कि भगवान का अस्तित्व है और इतने सारे धर्म क्यों हैं, चेतना के अनुसार, कॉन्शसनेस के अनुसार, ग्रहण करने की शक्ति के अनुसार धर्मों में लेवल अलग अलग पात्रता के अनुसार नाना प्रकार का लेवल दिया गया है। लेकिन भगवत गीता जो है वास्तव में श्रेष्ठ भक्ति का जो ज्ञान है, अगर कोई शास्त्र देता है तो केवल भगवत गीता ही देता है। फिर आप कहोगे ठीक है, चलो इस बात को हमने स्वीकार किया, तो इतने सारे धर्म क्यों है वो तो हमने सुन ही लिया। इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ग्रहण करने का पात्रता के अनुसार अलग अलग धर्म है। प्रामाणिक है तीनों धर्म, लेकिन वर्तमान में इस धर्मों को तोड़ मरोड़ दिया होगा, वो अलग वस्तु है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे प्रामाणिकता से आप गीता का और कुरान का, बाइबल का जो प्रामाणिकता से ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इस बात को हमने स्वीकार किया तो भगवान की परिभाषा क्या है? हु इज़ गॉड? भगवान कौन है? प्राय लोग भगवान के बारे में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं कि ये भगवान वो भगवान, लेकिन वास्तव में बताइए कि भगवान कौन है? हु इज़ गॉड? पूरे संसार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भगवान कौन है। आप देखिए, जिस गांव में जाओगे भगवान जी अलग होगा, जिस गांव में जाओगे, जिस देश, अलग अलग देशों में, गाँव में, पता नहीं किन किन को लोग भगवान मानते हैं। यकीन नहीं करोगे, एक गाँव में मैं गुजरात में गया था, वहाँ पे गुरुजी को भगवान मानते थे। जो गुरुजी पानी में तपस्या कर रहे थे, उसका फोटो था, बोलते भगवान मंदिर बना के उसमें मेन फोटो उन्हीं का रखा था। दर्शन प्रणाम करने गया तो गुरुजी था। मैंने बोला आप किन भगवान को मानते? बोले इसी गुरुजी को मानते हैं भगवान, और किसी को हम भगवान नहीं मानते। तो भगवान के बारे में लोग प्राय कन्फ्यूज है, हु इज़ गॉड? भगवान कौन है? और दूसरी बात है कि अगर वो व्यक्ति भगवान है तो उसका प्रमाण क्या है, परिभाषा क्या है? किस व्यक्ति को हम भगवान के रूप में स्वीकार करें, इसका कोई क्वालिफिकेशन, उसकी कोई परिभाषा दिया है क्या शास्त्रों में? प्राय लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, कौन व्यक्ति है जिनको भगवान के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन शास्त्र में उसका क्वालिफिकेशन, उनकी परिभाषा कि भगवान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये गुण है तभी वो भगवान है, क्या ऐसी कोई परिभाषा दी है कि फिर अब मन में आएगा उसको भगवान माने? है ना, इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास उठना चाहिए। अगर हम शांति से विचार करें तो भगवान का अस्तित्व है, इस बात को तो हमने बता दिया, और इतने सारे धर्म क्यों हैं वो भी बता दिया। भगवान का अस्तित्व का प्रमाण वो भी हमने बताया। लेकिन अभी हम बताएंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है। परिभाषा, इस भगवान की परिभाषा देते हुए वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया। वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया। इस जगत में जो सबसे अधिक धनी है, सबसे अधिक धनी है, सबसे अधिक त्यागी है, बलवान है, यशस्वी है, जिन व्यक्ति के पास ये 6 प्रकार का गुण एक साथ विद्यमान है वो व्यक्ति भगवान है। जो व्यक्ति सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक त्यागी, बलवान, ज्ञानी, त्यागी, धनी, सुंदर और यश, ये 6 प्रकार की गुण, 6 प्रकार की क्वालिफिकेशन, 6 प्रकार की पात्रता अगर किसी के पास है एक साथ, मतलब वो भगवान है।
इस जगत में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग बलवान हैं तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है तो धनी नहीं है, धनी है तो त्यागी नहीं है, और त्यागी है तो सुंदर नहीं है, और सुंदर है तो यश नहीं है। यश सुंदर है लेकिन लोग पड़ोसी उनके ऊपर कोर्ट में केस किया, लेकिन बहुत सुंदर, पूरी दुनिया के लोग देखने के लिए भागते उसके पीछे, लेकिन पड़ोसी उनको देखना पसंद नहीं करते, कोर्ट में केस किया उसके ऊपर, उसका यश नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य अगर किसी में विद्यमान है, मतलब वो व्यक्ति भगवान है, और वो ऐश्वर्य जो है बलवान। आप यकीन नहीं करो, कौन ऐसा व्यक्ति जिनके पास 6 प्रकार का गुण एक साथ है? जरा आप ही बताइए, कौन है जिनके पास ये 6 प्रकार के गुण हैं? मेरे पास एक व्यक्ति है, मेरे पास एक व्यक्ति है जो 6 प्रकार से गुणों से विभूषित है एक साथ। कृष्ण जो है, कृष्ण के पास ये 6 प्रकार के गुण एक साथ विद्यमान रहता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया। कृष्ण के पास सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक बल है, सबसे अधिक सुंदरता है, सबसे अधिक त्याग है, सबसे अधिक बल है, कृष्ण के पास है। संसार में 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भगवान कृष्ण में इतना बल है। अभी जन्म लिया था, 7 दिन के अंदर पुतना नाम की राक्षसी को भगवान ने मार दिया। आंचल उनका दूध को उनका पीने गए, साथ साथ दूध के साथ साथ आंचलों में प्राण भी छीन लिया। पुतना चिल्लाती है, छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे, मुंचा मुंचा माम, कंस को गाली देते हुए पुतना भागने लग जाती है। कृष्ण ने, एक छोटे से बालक ने उनके आंचलों के माध्यम से उनके प्राण को छीन लिया। अब भागवत का प्रसंग पढ़िए, बड़ा ही आनंददायी प्रसंग है यह। बल कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को बड़े पहाड़ की तरह, बड़े पहाड़ को अपने उंगली पर धारण करके रखा। है किसी के पास ऐसा बल? अरे हमें कुछ बल प्राप्त करना होता है, हीरो बनना होता है, या तो बॉडी बिल्डर बनना होता है, या तो शक्ति प्राप्त करना होता है, तो पाउडर खाना पड़ता है हीरो को, जिम में जाना पड़ता है, डंबल उठाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है थोड़ा बल प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान को बल प्राप्त करने के लिए कोई जिम में एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के हर एक अवतारों में, भगवान के जितने अवतार हुए सभी अवतारों में पूर्ण रूप से बल जो है भगवान का विद्यमान रहता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने जरूरत पड़ा तो सुदर्शन को बुलाया। भगवान कृष्ण ने अनेकों बार सुदर्शन चक्र को अपने उंगली पर धारण किया। कृष्ण जो है हमेशा हर समय पर भगवान और भगवान के सारे अवतार में संपूर्ण रूप से बल जो है भगवान में विद्यमान रहता है। हाँ, लेकिन भगवान जितना बल की आवश्यकता है इतना ही बल को प्रस्तुत करते, जरूरत है इतना ही लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं या उपयोग करते हैं, लेकिन संपूर्ण बल के साथ भगवान के हर एक अवतार जो है वो प्रकट होते हैं। कृष्ण जो है सबसे अधिक बलवान व्यक्ति है। कृष्ण जो है सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति है। भगवान ने करोड़ों वर्षों पहले सूर्यदेव को विश्वान को उपदेश दिया था, वही उपदेश भगवत गीता को यथारूप में, कोई बदलाव नहीं, अपडेट भी नहीं। हमारा ज्ञान क्या है? संसार में साइंस तरक्की कर रहा है, नाना प्रकार के ऐप बनाया,
हम देखते हैं प्ले स्टोर पे उसको अपडेट किया जाता है, इससे और अच्छा, इससे और अच्छा, मतलब वो हर बार अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा। लेकिन भगवान ने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा कि सूर्यदेव को दिया था वो पुराना वर्जन था, अभी मैं आपको नया वर्जन भगवत गीता का अपडेटेड मैं आपको भगवत गीता सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं। करोड़ों वर्षों पहले भी यही ज्ञान था, और 5200 साल पहले भी यही ज्ञान था, और आज भी वही करोड़ों वर्षों पहले जो भगवान ने सूर्यदेव को दिया था वही ज्ञान आज भी है, कोई बदलाव नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कृष्ण के पास एक गुण है, ज्ञान है, इसलिए हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान को अर्जुन से नहीं कहा भगवान ने, अर्जुन इंतजार करो, थोड़ा समय इंतजार करो, मैं पढ़ के आता हूँ। हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ के थक जाओ, एग्जाम दे दे के थक जाओ, फिर भी ज्ञान नहीं रहता है। भगवान ने भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में ज्ञान जो है कृष्ण में विद्यमान रहता है, इसलिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को अपने हृदय में जो वेदों का जो ज्ञान था, इसी ज्ञान को अपने हृदय से कॉपी किया, कॉपी, और ब्रह्मा जी के हृदय में पेस्ट कर दिया। सारे वेदों का ज्ञान यथा रूप में भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य का हर वस्तु का ज्ञाता है, और भगवान जो भी ज्ञान देते हैं वो सभी ज्ञान जो है भूत, वर्तमान और भविष्य में एक ही ज्ञान रहता है। ज्ञान में कोई परिवर्तन या किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अपडेटेड भगवत गीता नहीं है, वही भगवत गीता है जो भगवान ने 700 श्लोक पहले भी कहा था, अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा। कृष्ण में सबसे अधिक बल है, कृष्ण में सबसे अधिक ज्ञान है, और कृष्ण में सबसे अधिक त्याग है। इस जगत में लोग त्याग करते हैं, लेकिन भगवान में जो त्याग है पूर्ण रूप से हर एक अवतार में भगवान के पास ज्ञान जो है त्याग जो है विद्यमान रहता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी युवा पत्नी का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारकर मथुरा का जो राज्य जो था कंस के पिताजी महाराज उग्रसेन को दे दिया, और मल की तरह कंस का त्याग करके मथुरा का त्याग करके द्वारकापुरी को, स्वानी के द्वारकापुरी को नया बसाया, वृंदावन को त्याग किया, भगवान द्वारिका में बसे। त्याग भगवान में हर समय पर विद्यमान है। भगवान कृष्ण राम के रूप में आए तो राम ने भी सीता का त्याग किया, अयोध्या का राज्य को त्याग किया, राज्याभिषेक होने वाला था राम को, भगवान राम को, और वनवास की ओर चल पड़े। त्याग जो है भगवान के पास हर एक अवतार में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। हमारे पास क्या बल और ज्ञान होता है तो त्याग नहीं होता है, लेकिन भगवान के पास त्याग जो है संपूर्ण रूप से विद्यमान है। भगवान के पास धन जो है संपूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। धन की अधिष्ठाता देवी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब देखिए भगवान के पास कितना धन होगा। जिस लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया पागल है, तीनों लोकों में लोग पागल है, यही लक्ष्मी कहाँ बैठी है? भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रही है। वही लक्ष्मी जी साक्षात भगवान के साथ है। इससे आप समझ सकते हैं भगवान को धन की भला क्या कमी हो सकती है। अब द्वारकापुरी का ऐश्वर्य देखिए, क्या कमी थी भगवान के पास? कुछ भी कमी नहीं थी भगवान के पास। हर अवतार में धन जो है संपूर्ण रूप से धन के साथ भगवान प्रकट होते ही, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों के पास भी धन आ जाता है। लक्ष्मी जी उनके ऊपर भी आशीर्वाद बरस देती है। भगवान सबसे अधिक बलवान है, भगवान सबसे अधिक ज्ञानी है, भगवान सबसे अधिक त्यागी है, भगवान सबसे अधिक धनी है, लेकिन भगवान सबसे अधिक सुंदर है। इस जगत में हर व्यक्ति सुंदर वस्तु या सुंदर व्यक्ति को देख के पागल हो जाते हैं। अगर हम किसी को पूछे जगत में सुंदर कौन है, तो कोई ना कोई हीरोइन का नाम बता देगा कि अरे हीरोइन बहुत सुंदर या हीरो बहुत सुंदर है। इस जगत में हमें हीरो और हीरोइन बहुत सुंदर लगती हैं।
हालांकि बहुत सारे मनुष्य सुंदर है, लेकिन इससे कई गुना सुंदर जो है हीरो और हीरोइन है। लेकिन हीरो और हीरोइन से हजारों गुना सुंदर इससे ऊपर के लोगों के, सिद्ध लोगों के, गंधर्व लोगों के लोग हैं, हजारों गुना सुंदर। और इससे हजारों गुना सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं हैं, देवताएं हैं। इससे भी हजारों गुना सुंदर भगवान के धाम में भगवान के पार्षद हैं, और इनसे भी हजारों गुना सुंदर भगवान है। जरा आप विचार कीजिए कि भगवान जो है कितने सुंदर होंगे। भगवान अद्भुत है, भगवान का सौंदर्य जो है अद्भुत सौंदर्य है भक्तों। भगवान इतने सुंदर है कि भगवान जो है वो वस्त्र धारण करते हैं। उनकी सुंदरता के कारण उनके वस्त्र जो है वो सुंदर दिखते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सुंदर कहा है। रोज शाम को 7 बजे हमारे इस्कॉन मंदिरों में रोज गाया जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर स्तुति करते हुए कहते हैं कि शिव बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल शिव बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल गलदे सेवनमाला करे झलमाल गलदे सेवनमाला करे झलमाल। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शिव बहुकोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। भगवान का चेहरा इतने सुंदर है कि कोटि कोटि चंद्रमा का जो प्रकाश जो है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान के चेहरे के सामने फीका पड़ता है। भगवान इतने सुंदर है। कोटि कोटि चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान के सौंदर्य के सामने फीका पड़ता है। भगवान के चेहरे पे इतना तेज निकलता है। तो एक बार भगवान को देख लेंगे ना, संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर है, एक बार आप उनको देख लो, संसार में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल मैं सत्य कहता हूँ। भगवान के सौंदर्य के बारे में एक बहुत सुंदर कथा है, आप कथा सुनोगे, इससे आप समझ आओगे कि कृष्ण जो है कितने सुंदर हैं। एक गोपी जो थी हमेशा कृष्ण को देखना चाहती थी, उनके सौंदर्य के बारे में सुना था। वो विचार करती थी कब मैं वृंदावन में जाऊंगी और वृंदावन में जाकर मैं कृष्ण को मैं कब मैं देखूंगी। और यही विचार करती हुई गोपी जो थी दिन रात सोच रही थी। भगवान ने उनके हृदय की बात को सुन लिया और सुन के भगवान ने क्या किया, उनका जो मंगनी जो था वृंदावन में एक गोप के साथ उनका मंगनी तय हो गया। गोपी दिन रात वो कृष्ण का चिंतन कर रही थी, कब मेरी शादी होगी, कब मैं वृंदावन जाऊंगी और कब मैं कृष्ण को देखूंगी। शादी हो गई, शायद सुबह का समय था, कृष्ण को घर से बाहर निकलने का समय था। उनको लगा मैं कृष्ण को देखूंगा, बांसुरी की आवाज आने लग गई। सासू माँ ने बहू से कहा कि बेटा देखिए, आपको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। सासू माँ ने कहा कि बेटा बहू, आपको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। बहू ने विचार किया, कृष्ण आ रहे हैं, सुंदर बांसुरी की आवाज़ आ रही है, मेरे पति चले गए, मेरी ननंद चली गई और आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और मेरा पहला दिन है,
आप मुझे कृष्ण को देखने के लिए मना करते हैं, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तुरंत ही जो बहू जो थी बेचारे चुपचाप कमरे में बैठ गई। बांसुरी की आवाज़ बढ़ने लगी। कृष्ण और नज़दीक, उनके घर के नज़दीक आने लगे। सासू माँ से नहीं रहा गया, सासू माँ जंप लगाया, दौड़ती हुई सासू माँ चल पड़ी कृष्ण को देखने के लिए। बाहर से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा को बाहर से बंद किया और दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी सासू माँ कृष्ण को देख रही थी। जब सासू माँ कृष्ण को देख रही थी, बहू ने विचार किया, मैंने से कौन सा कर्म किया है कि मैं ही नहीं देखूं, ननद देख रही है, पति, सासू माँ, छोटा छोरा भी ले गए, मेरे ननद उनका छोरा को भी ले गई दिखाने के लिए। बोला मैंने कौन सा पाप किया है, बोला मैं कृष्ण को क्यों नहीं देखूं। तुरंत ही बहू ने विचार किया, गेट खोलने का प्रयास किया, दरवाज़ा अंदर बाहर से बंद था। पीछे खिड़की देखा, खिड़की खुली थी, लेकिन खिड़की के नीचे थोड़ा सा खड्डा था। खिड़की खोला और जंप लगा के खड्डे में कूद गई और वहाँ से कैसे भी करके मुश्किल से चलते हुए एक पेड़ था, पेड़ के पीछे छुप गई और छुप के से कृष्ण को देखने लग गई। कृष्ण परमात्मा स्वरूप हर एक हृदय में वास करते हैं। वो समझ गए कि ये गोपी जो है प्रथम बार आई हुई है, मुझे देखना चाहती है, मैं उसे दूर से भला दर्शन क्यों दूं, मैं उसे नज़दीक जाना चाहता हूँ। तुरंत ही कृष्ण ने बछड़े की पूंछ खींचा, बछड़ा समझ गया, जंप लगाता हुआ वो इस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। कृष्ण बछड़े लेने के बहाने पर इस पेड़ के पास गए और पेड़ के पीछे गोपी हल्के से अपनी आँख बाहर निकाल के देख रही थी। कृष्ण पास में गए, बड़े मुस्कुराए और अपनी बांसुरी से इस गोपी की ठोड़ी पर दे मारा और स्पर्श करते गोपी ओ कृष्णा करते पागल की तरह मूर्छित होकर अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जब गोपी गिर पड़ी, कृष्ण चल पड़े, सासू माँ कमरे के अंदर आए, गोपी नजर नहीं आई। सासू माँ विचार करते कि बहू कहाँ गई मेरी। बहू को ढूंढने का प्रयास किया, इस पेड़ के पीछे पड़ी हुई थी। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने हवा दिया, किसी ने जल छिड़का, जल पिलाया, कैसे भी करके उसको होश आया और होश आते ही कृष्ण, हाँ कृष्ण कहाँ हो तुम, ऐसे पागलपन करती हुई ये जो बहू जो थी वो घर के अंदर आई। सासू माँ घर के अंदर लेकर आए और सासू माँ ने ऐसा डांटा, बेटा आज का आपका पहला दिन है, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा था कि कृष्ण को देखने के लिए बाहर मत निकलना, तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना है, तुम क्यों बाहर निकली। सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा में आकर कहती है सासू माँ, बेटा देखो ये चक्की है पत्थर की, आटा पीसने वाली, ये गेहूं लो, गेहूं पीसने वाली, आप इस गेहूं लो और गेहूं को पीसो। बहू को बैठा दिया, इतना सारा गेहूं दिया, इतना सारा बड़ा एक डब्बा भर के, और बहू ने एक बार गेहूं डाला और पीसती जा रही है। कृष्ण का स्वरूप का चिंतन करती जा रही है, पिसती जा रही है। लेकिन एक ही बार गेहूं डाला, दूसरी बार घंटी तो चल रही थी, लेकिन उनका स्मरण, उनका मन, उनका बुद्धि कृष्ण के ऊपर था, उनका शरीर तक कृष्ण के ऊपर था, केवल खाली चक्की ही चल रही थी। 1 घंटे के बाद जब सासू माँ आई, सासू माँ ने देखा कि अरे बहू अभी सारा गेहूं पीस दिया होगा, तो सासू माँ ने देखा कि एक बार जो गेहूं डाला था चपटी पर, इतना ही बाकी सारा का सारा गेहूं पड़ा, ये बहू बार बार आटा को ही पीस रही है। सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया, बहू पागल की तरह हाँ कृष्ण कर रही थी। सासू माँ ने कहा जाओ बेटा कुएं में जाकर पानी लेकर आ जाओ। जब वो कुएं में पानी भरने के लिए बहू जा रही थी, तो सासू माँ ने क्या किया, उसके सर के ऊपर 3-4 बेड़े लगा दिए और बहू जा रही थी, रुको, ननंद का छोरा को गोद में दे दिया, 4 बेड़ा और गोद पे ननंद का छोरा। नई बहू जा रही है कुएं पे पानी भरने के लिए। पूरे गांव के लोग जो थे बहू को देख रहे थे,
गाँव कब गोपियाँ देख रही थी, गोप देख रहे थे नई नई बहू को, और ये जो बहू जो थी कुएं पे चली गई। कुएं में से पानी निकालने के लिए, है ना, मटके पे रस्सी बांधते हैं ना, तो जैसे वो रस्सी बांध रही थी और रस्सी बांधा, उसी समय पर आसपास के जितने भी गोपियाँ थी जोर जोर से चिल्लाई, बहू पागल हो गई, बहू पागल हो गई, पकड़ो बहू को, पकड़ो बहू को, पकड़ो बहू को। आसपास में हजारों गोपियाँ इकट्ठा हो गया, सब कहते पकड़ो बहू को, पकड़ो बहू को। क्या हुआ क्या हुआ, सब बोलते क्या हुआ क्या हुआ। अरे बहू ने गलती से मटके पे रस्सी बांधनी थी, है ना, मटके पे रस्सी बांध के कुएं में डालते हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन बहू ने क्या किया, मटकी की जगह पर ननंद के छोरे पर, ननंद का छोरा था, छोरे के गले में रस्सी बांध दिया। देखिए भगवान कितने सुंदर होंगे। आसपास के सभी लोग वहाँ पर आए और आकर कहने लगे बहू को भूत लगा, बहू को भूत लगा। सासू माँ से रहा नहीं गया, उसका पति आया, अरे बाप रे मेरी बहू को भूत लगा। सासू माँ सुनती जा रही है, सब गांव की गोपियाँ कहने लगी आपकी बहू को भूत लगा, भूत लगा, भूत लगा। सासू माँ ने सबके सामने हाथ ऊपर कहा कि मेरी बहू को भूत नहीं लगा है, भूत भला कैसे लगेगा, मेरी बहू को नंद महाराज का सूत पुत, नंद महाराज का पूत लग गया है, पुत्र जो है उनका भूत लगा है, उनको सांसारिक भूत नहीं लगा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का तात्पर्य है कि जगत में अगर कोई सुंदर है तो भगवान ही सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि कोटि कामदेव को भी आकर्षित करने वाली भगवान का शोभा है, सुंदरता है। भगवान इस जगत में काम के प्रति लोग आकर्षित है, सौंदर्य के प्रति, लेकिन अगर सुंदर कोई व्यक्ति है तो भगवान ही सुंदर है। और हमेशा अगर मान लो कि इस पर हीरो हीरोइन अगर सुंदर हो सकती है लेकिन बूढ़े हो जाएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक हीरोइन है अभी मीडिया के सामने नहीं आती है। एक समय था टेलीविजन के सामने, मीडिया के सामने बहुत नाच रही थी, वो बोलने के लिए आगे आती थी हमेशा। आज मीडिया देखकर अपना मुंह छुपा देती है वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। अगर पहले सुंदर थे लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा व्यक्ति का आ जाता है, लेकिन भगवान तो कभी बुढ़ापा होते ही नहीं, भगवान तो बूढ़े होते ही नहीं है, इसलिए तो भगवान है ये। देखिए अगर किसी पे बल है तो बुढ़ापा में बल खत्म हो जाता है, किसी के पास ज्ञान है तो हमेशा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन भगवान के पास हमेशा ज्ञान रहता है, हमेशा बल रहता है, हमेशा त्याग रहता है, हमेशा धन रहता है, हमेशा सुंदरता रहता है भगवान के पास। इसलिए कृष्ण जो है भगवान है। आप इस बात को यकीन कीजिए, अगर संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है वो कृष्ण ही है, और कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सुंदर हो सकता है। कृष्ण ही है जो सबसे अधिक सुंदर है, और कोई सुंदर है ही नहीं। अगर है ही नहीं, लेकिन अगर किसी को मान भी रहे हो तो एक दिन सुंदरता खत्म हो जाएगी। लेकिन कृष्ण जो है कोटि कोटि कामदेव को भी आकर्षित करने वाली युवा अवस्था में हमेशा सुंदर रहते हैं। खैर भगवान का सौंदर्य के बारे में मैं तो क्या वर्णन कर सकूं। भागवत आप देखिए, भागवत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। और छठा ऐश्वर्य यश जो है, भगवान सबसे अधिक यशस्वी है। भगवान का यश जो है तीनों लोकों में फैला हुआ है। भगवान का यश जो है तीनों लोकों में फैला हुआ है। और भगवान ने चोरी की, गोपियों के साथ वस्त्रहरण किया,
तो आज लोग उनका तिरस्कार करना चाहिए, उनके भक्त लोग उनकी बुराई करना चाहिए, लेकिन नहीं। भगवान का यश पहले भी इतना था और वर्तमान में भी इतना और भविष्य में भी इतना रहेगा। महात्मा गांधी का यश एक समय पर कितना था, आप जरा विचार करो, आज कितना यश है उनका। एक समय था कि न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी के बिना कोई भी पेपर छपता ही नहीं था। शुरू में और अंत में, लास्ट पेज में, शुरू के पेज में महात्मा गांधी का फोटो रहता ही था। अभी महात्मा गांधी की जयंती के उत्सव पर बड़े मुश्किल से छोटी सी लाइन के साथ महात्मा गांधी के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। महात्मा गांधी का जो यश जो है हमेशा विद्यमान नहीं है। हमेशा जो महात्मा गांधी जो है उनका यश नहीं रहा, यश समय के साथ उनका खत्म हो गया। भगवान का यश भी वैसा है, लेकिन भगवान का जो यश है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। संसार में हर व्यक्ति का जो यश है, कभी ज़्यादा लोग प्रशंसा करते हैं और एक दिन आता है कि उनका सारा यश खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है 6 गुण यशस्वी, हमेशा यशस्वी रहते हैं। भगवान के पास ये 6 प्रकार के गुण जो है हमेशा होने के कारण कृष्ण जो है वो भगवान है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य अगर एक साथ विद्यमान रहता है तभी हम उनको भगवान के रूप में मानेंगे। अगर किसी का जो ऐश्वर्य है, कभी धन है तो बल नहीं, बल नहीं तो त्याग नहीं, त्याग नहीं तो यश नहीं, यश है तो सुंदरता नहीं, जगत में सब चलता रहता है, लेकिन कृष्ण के पास ये सारा प्रकार का ऐश्वर्य है, इसलिए हम कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो उनके पास ये 6 प्रकार का क्वालिफिकेशन है क्या? अगर उसके पास ये 6 प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भगवान नहीं है, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये मूर्खता है हमारी, पागलपन है हमारा। दुनिया पागल हो चुकी है, ऐसे ऐसे भगवान जी को मानते हैं जो बूढ़े होते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी को भगवान कहने वाले व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था से बाहर किया। वो कहते थे ये भगवान रहा, देखिए कृष्ण भगवान है। क्यों भगवान है वो भी वो बताते थे। भक्तों, जगत में अगर कोई भगवान है तो कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनके पास 6 प्रकार का क्वालिफिकेशन है। अगर किसी के पास ये 6 प्रकार का क्वालिफिकेशन है तब भी हम उसको भगवान के रूप में मानेंगे। अगर 6 प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर हम उसको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो भगवान ही नहीं है। अगर आप मान रहे हैं तो आप उसको भगवान मानना बंद कर दो। ठीक है, चलो कृष्ण भगवान है, इस बात को हम मानते हैं। तो फिर निराकार परमात्मा रूप कौन सा है? थोड़ा हम इसके बारे में सुनेंगे, निराकार कौन है, परमात्मा कौन है। ठीक है, अगर निराकार परमात्मा के बारे में भी हमने समझ लिया तो भगवान की मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है? वाई, मुझे मेरे जीवन में कृष्ण की क्या आवश्यकता है? मेरे जीवन में कृष्ण की क्या जरूरत है? वो भगवान है अपने धाम में, अपने घर पे रहने दो उनको। भगवान है अपने धाम में रहने दो, मुझे क्या, मेरे जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है वो हम अगली बार सुनेंगे। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और प्रश्न रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, आप उसका फॉर्म भर दीजिए और जो प्रश्न उत्तर लिखा है प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिए। अगर आप एग्ज़ाम पास कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उन सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग ये सुन रहे थे। कुछ गलतियाँ हैं, कोई टीका टिप्पणी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। और भी कुछ भक्त अगर इसका सर्टिफिकेट चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दिया गया है, प्रश्नों का लिंक दिया है, और उसका जो प्रोसेस है वो पूरा वहाँ पे वर्णन है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप चलिए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।